देखिए बच्चों, गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ बिंदु हैं जो आपको हम बता रहे हैं। देखिए, हम जो है कि पहले से इस बोर्ड पर लिख करके रेडी कर लिए हैं ताकि आपको जो है कि समय कम लगे और जल्दी से समझ में भी आ जाए। तो देखिए, हम लिखे हुए हैं कि गोलीय दर्पणों से संबंधित बिंदु, पॉइंट्स रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर। यानी गोलीय जो दर्पण होते हैं, गोलीय जो दर्पण है वो क्या है, गोलीय दर्पण क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, गोलीय दर्पण जो हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण, देखिए बच्चों, अवतल दर्पण जो होता है यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर के तरफ यानी केंद्र के तरफ वक्रित होगा, यानी धंसा हुआ रहेगा, उसका परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर के तरफ रहेगा, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण उसे कहेंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर के तरफ यदि उभरा हुआ है, ठीक, बाहर के तरफ उभरा हुआ है, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो हम जो है कि गोलीय दर्पण में कुछ जो है बिंदुओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो कि आप इसको यदि समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। ये जो बिंदु हम पहले से लिख करके रखे हुए हैं, देखिए क्या है, ये बिंदु है कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, इसको समझना है कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, अविलंब क्या होता है, फोकस दूरी क्या है, दर्पण का द्वारक क्या है, फिर मुख्य फोकस क्या है। इस चीज़ पे यदि आप ध्यान देते हैं और इसकी जानकारी यदि आपको हो जाती है, तो आपको जो है कि दर्पण से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स या सवाल जो भी पूछे जाएंगे, आप उनको अच्छे तरीके से उसका जो है कि जवाब दे पाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम जो है आप लोगों को इसमें हम पहले से देखिए, यहाँ पे चित्र भी इसका बना रखे हैं और आपको समझा रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि देखिए अवतल दर्पण में जो है कि ये जो C क्या है, कैपिटल F क्या है, स्मॉल f क्या है, और ये कैपिटल P क्या है, कैपिटल R क्या है, M और M डैश क्या है, इन सभी जो है कि बिंदुओं पर हम जो है कि आज आप लोगों को समझाने वाले हैं। तो आप जो है इसको समझने का कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, गोलीय जो दर्पण होता है वो गोल ही होगा, क्योंकि किसी गोलीय कांच से उसको काट करके बनाया गया होता है। तो चलिए सबसे पहले हम जो है इस पे बात करते हैं, एक नंबर पे, कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। दर्पण का ध्रुव क्या होगा? दर्पण का देखिए ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण का ध्रुव हम उसे कहेंगे कि जो दर्पण होता है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, और जो परावर्तक पृष्ठ है, तो परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, मिडिल पॉइंट जो होता है, उसी को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और दर्पण का ध्रुव को जो है, देखिए यहाँ पे ये दर्पण का ध्रुव होगा, क्योंकि ये M और M डैश जो है यहाँ से यहाँ तक देखिए इस प्रकार से जो है ये अवतल दर्पण है, और इसका परावर्तक पृष्ठ देखिए अंदर के तरफ घुमा हुआ है, यानी वक्रित है और धंसा हुआ मिलेगा। ये ऊपर जो इधर बाहर जो आप देख रहे हैं इस साइड में, इस साइड जो दिख रहे हैं इस तरीके से जो ये लेप लगा हुआ है, यानी पेंट किया गया है, और ये परावर्तक पृष्ठ अंदर के तरफ है, तो इसका परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उसको P से दिखाते हैं, क्योंकि यही है दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव जो है मध्य बिंदु को ही जो है दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे ये बोला जाता है इंग्लिश में पोल ऑफ मिरर, इसके लिए इसको यहाँ पे P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक,
तो ये हो गया। अगला देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा। वक्रता केंद्र का देखिए बच्चों, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता जो केंद्र है, देखिए अब अभी आपको बताया है कि जो दर्पण होते हैं, ठीक, वो दर्पण जो है गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं, तो गोलीय दर्पण गोल होगा, तो किसी गोल कांच से ही काट के बनाया गया होगा। तो किसी भी गोल चीज़ का जो है एक सेंटर होता है, केंद्र होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका सेंटर यहाँ पे केंद्र यानी सी है। तो मान लीजिए कि इसी वृत्त से ही मान लीजिए कि काट के बनाया गया है, यहाँ से बनाया गया, तो इसका केंद्र क्या होगा, यही होगा ना। तो इसी को जो है हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। यही केंद्र हो गया वक्रता केंद्र, क्योंकि ये जो दर्पण बनाया गया है इसी वृत्त से बनाया गया है, तभी इतना बड़ा है। तो इसका केंद्र यहाँ है, केंद्र यहाँ है, तो इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। तो ये वक्रता केंद्र जो बीच में पॉइंट जो केंद्र बिंदु होगा वक्रता केंद्र होगा। अब देखिए, अब बात करते हैं तीसरा पर देखिए बच्चों, तीसरा जो है वक्रता त्रिज्या क्या होती है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो समझिए बच्चों, यहाँ पे देखिए, जैसे किसी गोल यानी वृत्त का जब केंद्र होता है तो उसका त्रिज्या भी होता है, उसी तरह जो है यहाँ पर देखिए वक्रता केंद्र और ये जो दर्पण का जो ध्रुव है P, दर्पण का जो ध्रुव जो P है, इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो वक्रता त्रिज्या होगा। तो वक्रता त्रिज्या को हम जो है कैपिटल R से दिखाते हैं। कैपिटल R यहाँ पे लिखे हैं CP के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है, यानी C और P जो है एक त्रिज्या के रूप में है, तो इसको वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। आगे देखिए बच्चों, इसमें चौथा नंबर आता है मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष देखिए, मुख्य अक्ष उसे कहेंगे, मुख्य अक्ष देखिए ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं ऐसे बनाए हैं, ऐसे ये जो गया है, तो देखिए मुख्य अक्ष उसे कहेंगे, मतलब ऐसा, मतलब जो कि रेखा जो है आप जो ड्रॉ करेंगे, और ऐसा मतलब रेखा जो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को जो है मिलाती है, यानी वक्रता केंद्र और जो है कि दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। तो देखिए ये जो मुख्य अक्ष जा रही है वक्रता केंद्र से होते हुए डायरेक्ट यानी सीधा दर्पण का जो ध्रुव यानी पोल है ये P तक गया है, बीचों बीच गया है, तो यही रेखा जो है मुख्य अक्ष कहलाती है। ये मुख्य अक्ष हो गया। फिर देखिए बच्चों, अगला अभिलंब क्या होता है, यानी नॉर्मल क्या होता है इंग्लिश में। तो अभिलंब देखिए बच्चों, अभिलंब किसे कहेंगे, तो जो वक्रता केंद्र C है, यहाँ पे देख रहे हैं वक्रता केंद्र क्या है, C है, तो C से और जो दर्पण का जो भी बिंदु है, दर्पण का देखिए ये दर्पण का परावर्तक यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है, तो आप इधर भी और इधर भी कहीं भी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि हम C और M पे ड्रॉ किए हैं, तो C और M जो है वो क्या होगा, C और M जो रेखा जो बनाए हैं ये हो जाएगा अभिलंब। ठीक है, ये अभिलंब होगा। अभिलंब आप ऐसे भी यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभिलंब का मतलब होगा कि वक्रता केंद्र से यदि परावर्तक पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर खींची गई जो रेखा खींच देते हैं, ठीक है, वह रेखा जो है अभिलंब कहलाएगी। आगे देखिए, अब आता है 6 नंबर कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, यानी फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ किसे कहेंगे बच्चों, तो देखिए फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी देखिए बच्चों, ये जो हम पहले से कैपिटल F जो लिखे हैं, ये कैपिटल F जो है मुख्य फोकस है। तो हम बात करते हैं फोकस दूरी की, तो फोकस दूरी जो होती है
मुख्य फोकस और जो दर्पण का ध्रुव होता है, मुख्य फोकस और दर्पण का जो ध्रुव के बीच का, इसके बीच का जो डिस्टेंस है क्या है, स्मॉल एफ है। तो इसी को जो है फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ से फोकस दूरी को रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हो गया। अगला देखिए, दर्पण का द्वारक क्या होता है। दर्पण का जो द्वारक है, देखिए यहाँ पे द्वारक यानी इसका कितना सामने से कितना जो है कि इसका द्वारक कितना है। तो देखिए यहाँ पे m और m डैश, यहाँ से ये दर्पण है, इस तरीके से ये दर्पण है, दर्पण का m और m डैश ये दर्पण का, यहाँ से सीधा सीधा जो लाइन ड्रॉ किए हैं m और m डैश, m और m डैश, ये हो जाता है दर्पण का द्वारक। लास्ट इसमें देखिए, लास्ट अंतिम जो है मुख्य फोकस इसमें बाकी है। तो देखिए मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस जो है कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि यहाँ पे बीच में है। और मुख्य फोकस जो होती है वक्रता यानी सीपी वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या का आधा मुख्य फोकस होता है। और मुख्य फोकस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से, ठीक है। तो देखिए वक्रता त्रिज्या का आधा 20 वाला जो पॉइंट होता है यानी मध्य बिंदु, वक्रता त्रिज्या का आधा जो होगा मुख्य फोकस होगा। और फोकस दूरी जो होता है वह मुख्य फोकस का आधा करेंगे, ठीक है। यानी कि F और P के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो जो है क्या होता है, फोकस दूरी होता है। तो देखिए बच्चों, आपको बस ये जानना है मुख्य फोकस क्या होता है। तो मुख्य फोकस वक्रता त्रिज्या का जो मध्य बिंदु होता है फोकस होता है, यानी मुख्य फोकस होता है। अब मुख्य फोकस कहते हैं किसे, इसका हम डिफिनीशन बता दे रहे हैं। देखिए मुख्य फोकस उसे कहते हैं यदि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें यदि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके किसी एक बिंदु पर जा करके एकत्रित होती हैं, तो उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस जो होता है कैपिटल एफ होता है। तो देखिए बच्चों, इतना आपको यदि ये चीज़ समझ में जो बताए हैं फैक्ट्स यानी बिंदु यदि समझ में आ जाते हैं, तो आप जो है इसके न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए बच्चों, अब इसी पर जो है कि उत्तर दर्पण का भी सेम इसी तरह ही होता है, बस क्या होगा कि इसका थोड़ा उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब चित्र जो है उल्टा हो जाएगा, क्योंकि उत्तर दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो उभरा हुआ रहता है बाहर से, और इसका क्या है, इसका अंदर की तरफ है। तो इसी का चित्र जो है उल्टा यदि बना देते हैं, अपोजिट बना देते हैं, और सब इसमें सी और पी और जो भी है स्मॉल एफ या कैपिटल एफ जो भी है सब जो है कि उसमें भी रहेगा, लेकिन चित्र बस अलग बनेगा। तो इस तरीके से समझना है, ठीक है बच्चों। जय हिंद बच्चों, नमस्कार बच्चों।